अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है मेरे और आप सबके जीजू के लिए, ठीक है। लेकिन स्पेशल डे को हम स्पेशल सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न है, मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। और अभी ना मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है और ना मुझे आज है ना बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था अच्छे से सेलिब्रेट करके मैं कुछ अच्छा बना सकती थी, बट वही बात है नहीं हो पाया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो पाएगा हम करेंगे और हम आपको सारी चीज़ का अपडेट देंगे। तो अपडेट हमारा यही है कि अभी तो सर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और चाय वाय पीते हैं और उसके बाद है ना मम्मी लोग से भी बात करते हैं। सबसे पहले है ना मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और आज मैंने सोचा था कि वो बना लेती हूँ, ठीक है, क्या बोलते हैं, खीर। बहुत ही कोई स्पेशल खीर है वो, लेकिन आज तो मैं नहीं बना पाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मूड आज खराब था, अच्छा नहीं था और सर में भी दर्द हो रहा है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा है कि कल बनाते हैं और वो कल खीर की रेसिपी ना आप लोगों से भी शेयर करते हैं। और वो खीर की रेसिपी मेरे हस्बैंड ने भेजी थी, तो उनको ये चीज़ बहुत पहले से खाने का मन है, बट जब भी वो आते हैं तो हम भूल जाते हैं इधर उधर के चक्कर में। बट मैंने बोला कि इस बार आओगे तो इंशाल्लाह मैं बनाकर खिलाऊंगी। हालांकि मैं इस रमज़ान में बनाई हूँ वो खीर को, ठीक है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखे भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि वो आते हैं तो नहीं हो पाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आज ना मुझे एक लिपस्टिक रिसीव हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बट उसका जो शेड है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। पत्ती भी खत्म हो गई है आई थिंक, बस इतनी है। शादी तुम परेशान क्यों कर रहे हो, सॉरी, ये सब गंदी हरकत ना मत करो, ठीक है। तो ना अभी मैं आपको वो वाले लिपस्टिक भी दिखाती हूँ कि कैसी आई है। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अभी देखते हैं, 4-5 लिपस्टिक है और हम सबके लिप्स पे लगा कर देखते हैं कि कौन सा शेड अच्छा है, क्योंकि मुझे 5 शेड उसका समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट चाय बनाते हैं उसके बाद, क्योंकि तब मेरा दिमाग जाकर काम करेगा। और आजकल ना मुझे शुगर की क्रेविंग है ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है, मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कभी भी नहीं होता था। जैसे रात होती है खाना वाना खाने के बाद मेरा मन करता है मैं चाय पीऊँ, ठीक है। और 2-3 दिन से बिल्कुल भी मैं एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी है कि कुछ कुछ किया करो, मत ऐसे रहो, पहले वाले रूटीन में फिर से आ रही हो। क्योंकि जो इस बार वही इंसुलिन स्पाइक वाली चीज़ें हुई थी, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं अब अपनी मैं रूटीन चेंज कर लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसी रूटीन में वापस जा रही हूँ। तो आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू, बट वो समथिंग क्रिएटिव और समथिंग न्यू मुझे ना समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैंने व्लॉग्स के बारे में भी सोचा है कि जो हम ऐसे व्लॉग बनाते हैं ना ये लॉन्ग टर्म पे नहीं वर्क करने वाला है। क्योंकि मैं पहले के व्लॉग में आज मेरे सामने में आना था और हमारे पुराने व्लॉग चल रहे थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मैं कुछ भी व्लॉग डाल देती थी ना तो 3000, 4000, 2500, 2600 व्यूज आते ही आते हैं। बट अभी क्या हो गया ना रिसेंट में कि 200-300 व्यूज आ रहे हैं किसी व्लॉग पे, किसी पे 1000 जा रहा है, किसी पे 1200, किसी पे 1500। मतलब व्यूज के वो बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं कि मतलब मैं कितने भी अच्छे व्लॉग डाल दूं तो पहले मेरे नॉर्मल व्लॉग्स में 3-4 हजार, 5000, 6000 व्यूज चले आते थे। बट अब मैं कितना भी स्पेशल व्लॉग डाल दूं तो वो नहीं जाता, बट क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो आई थिंक करना चाहिए और सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं महदूद रहना चाहिए। आई थिंक मुझे इंस्टाग्राम पेज खोलना चाहिए, फेसबुक पे आई थिंक लॉग इन करना चाहिए। आई थिंक मैंने सोचा है कि करने का भी, देखते क्या कर पाते क्या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, फेसबुक का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक मैं स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ऑन करने का सोच रही हूँ। तो अभी वो देखते हैं कि क्या हो पाता है क्या नहीं। और अपने ब्लॉग्स के साथ भी ना कुछ कुछ मैं वो करने का सोच रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो वर्क नहीं करने वाला जब तक हम 2-3 ऐप्स पे मिलके काम नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मैं एक बात बता दूं, बताती नहीं हूँ, पहले तो मैं चलती हूँ लिपस्टिक आपको दिखाती हूँ, इधर आओ। तो फ्रेंड्स वो लिपस्टिक है ना ये है, और मुझे वैसे तो ये चीप ही है, अंदर 500 रुपीज था ये, बट मुझे इसके एक भी शेड नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने सब सोचा था कि सबके लिप्स पे लगा कर दिखाऊंगी,
बट मम्मी सईद से भी बात कर रही है, शाफे का कर सकते हैं। शाफे शाफे तो मैं आपको यहाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये 6 लिपस्टिक के शेड है, बट एक भी आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा है। ठीक है, तो पता नहीं मुझे इसका क्या करना चाहिए। अब इसको हम रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, इसको मैं मिटा लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर ज़्यादा रह गया तो मिट भी नहीं पाएगा, क्योंकि लिपस्टिक में मैं बहुत ही ज़्यादा पिकी हूँ और चूजी हूँ। बट खैर चलते हैं, इसको मैं पहले धुल लेती हूँ और फिर मैं चाय शाय पीती हूँ और फिर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। खैर हमारी चाय तो बनने पे आ गई है अभी। यार मेरे लिप्स का गया है, बहुत गंदा आ रहा है इसमें वीडियो में। गया ये है ठीक गया। आई थिंक मुझे अभी बिस्किट खाने का मन नहीं है, बिस्किट नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊंगी। और चाय पीने के साथ साथ आज चलते हैं, सबसे पूछते हैं कि आज वो स्पेशल डे कौन सा है। तो चाय इज रेडी, तो अब हम चलते हैं और सबसे पूछते हैं, देखते हैं किसको याद रहता है आज। तो इधर तो कूलर चल रहा है, सबसे पहले मुझे कूलर बंद करना पड़ेगा क्योंकि फिर आवाज़ बहुत। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे अभी है ना फ़ोन देखा जा रहा था। देखने के लिए मुझे बोला गया था खोलने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खोला। और इस फ़ोन का पासवर्ड इतना लंबा है ना कि किसी को भी नहीं पता, और 1 हफ्ते से मैंने लॉक लगा दिया है और ये सिर्फ मोहम्मद को पता है, वो खोलकर अपना यूज़ कर लेता है। बाकी जिसको भी यूज़ करना रहता है वो मेरे से खुलवाने आते हैं। मुझे भी तो पता मैं इसको है। अभी थोड़ी देर में खोल दूंगी। और जब पता है तो मेरे से खुलवाने क्यों आती हो, आज भी नींद में भी तुम आई थी मेरे से खुलवाने, लेकिन मैंने नहीं पासवर्ड क्या है? क्योंकि मेरा तुमको गुस्सा नहीं इतना पता ज्यादा है। था। मैं तुमको बोले थे खोलने के लिए तो तुम नहीं लेकिन हम बता दें, हाँ बोलो। अली एंड 12257 गलत, यही है। यही जो तुम करती हो ना, इसीलिए खोलो अभी ऑडियंस के सामने में खोलो। चलो अगर तुमको गलत लगता है तो खोल लो। हमको इतना पता है। तो आज हम छोड़ते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? आज के दिन क्या हुआ था 3 साल 4 साल पहले, चलो इतना भी हिंट दे दिया। आज के दिन तुम भी मेहमान बता हुआ सकते था। 1 सितंबर। नहीं, मे भी कल के ही दिन हुआ था, कल के दिन आई थिंक रात में, तो वही हो गया। आज ही के दिन हुआ था ना। क्या हुआ था? हाँ बताइए जल्दी जल्दी। मेहमान लोग आए थे देखने के लिए। नहीं गाइस, ये लोग बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और याद करो उससे पहले क्या हुआ था। सितंबर में क्या हुआ था आज के दिन में? अच्छा ये हुआ था, मतलब रिश्ते की बात हुई थी, मतलब आया था, रिश्ता आया था आज के यार दिन। आई थिंक मतलब 4 साल हो गया और इन लोगों को पता है, मतलब याद आ गया। मतलब मुझे भी नहीं याद था ये बात यार। आ गया ना, बहुत सारी चीजें हुई ना, इसलिए हम लोग बहुत बहुत पहले की बात सबको याद रहता है, और ये सब बात तो याद रखने का है ही। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक इसलिए हो रहा था कि बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई है, तो इंसान चाय बहुत ज्यादा मीठी बन गई, वो नहीं कर पाता है। लेकिन आज के दिन ही वो टाइम था। लेकिन उस टाइम पे उस आज से 4 साल पहले इस टाइम पे जो है ना मुहर्रम का बाद होता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बाद हो गया। पता नहीं। हाँ, मुहर्रम के मतलब- बाद ही ये रिश्ता आया था, जस्ट बाद। ये बात हमको पता हाँ, है। तो इस दिन इससे पहले रिश्ता आया था, लेकिन हमारी बात जो हुई थी वो कल रात को हुई थी और ये बात मुझे नहीं पता था। और आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें सरप्राइज भेजना चाह रहा था, बुके और जर्नल वगैरह, जो कि मैं लिखती हूँ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं क्यूट क्यूट से, मैं लिखती नहीं हूँ, और उनका ही भेजा हुआ है। ठीक है, तो मैं आज भेजना चाह रहा था, लेकिन है ना वो टाइम पे आज जा नहीं पाया, मतलब आज की डेट में वो जा नहीं पाया, मतलब उनका ये कहना था। तब मुझे जाकर याद आया कि अच्छा हाँ ये हुआ। लेकिन इस बात को 4 साल हो गए, और 4 साल कैसे गुजरा समझ ही नहीं आ रहा। लाइक 2 साल तो हमने ऐसे ही रिश्ता लगा रहा और 2 साल शादी को हो गया। ठीक है, तो 4 साल हो गया भाई। और फ्रेंड ये बात अभी फलक गई थी, मैंने मेकअप वाले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में आपको पता चला था कि ये डॉक्टर के पास गई है पिन लगवाने के लिए। तो इनको जो डेंटिस्ट है ना डॉक्टर, उन्होंने इनको बोला कि तुम्हारे पास बड़ी हड्डी है ना, क्या बोला तुम ही बताओ।
उसको पता है कि बड़ी अपी की शादी हुई है, उसको पता है कि और भी बहन होगी। तो वो बोली कि और बहन है जो मतलब एक रिश्ता है बहुत अच्छा, उसको ना लंबी लड़की चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए। यार एक बात मैं बता देती हूँ, खूबसूरत वाली बात तो नहीं, लेकिन जब मेरा भी रिश्ता हुआ था तो उस टाइम पे यही बात थी कि उसको लड़की लंबी चाहिए। आजकल सबको लंबी लड़की क्यों चाहिए भाई? जब आई थी मतलब देखने के लिए इसकी सास, तो पहले जो है ना ये तो स्लीपर पहनी हुई थी। हाँ, मैं ऑलवेज स्लीपर पहनती हूँ। हील अब मैं पहनने लग गई थोड़े बहुत, वो भी फ्लैट हील, क्योंकि मेरे से हील में नहीं होता चला पहले हुआ। नीचे से ऊपर तक देखी ही कि हाँ लंबी नहीं, क्योंकि है। उन लोग को जैसे पहले मैं देखी थी ना अपने हस्बैंड की पिक्चर, तो मैंने बोल दी थी हाइट कम है ना। नहीं हमको तो हाइट उसका नहीं, मुझे पिक्चर में पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि उनकी हाइट कम पिक्चर है। में ही हमको लग गया था कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, और जो है ना मतलब हाँ, जो वो वाली जो फर्स्ट पिक्चर जो मिरर वाली थी उसमें लग रही थी कि हाइट कम है। हाँ, एक कपड़े, हाँ। एक वो फॉर्मल कपड़े में थी उनकी एक पिक्चर। फॉर्मल वाला ही तो पहले हम लोग देखे थे। हाँ। नहीं, उसके साथ 3 पिक्चर थी भाई। नहीं, बीच पहले की वही साइड आया में था, थी। पहले वही आया था। एक बीच की साइड वाली भी थी और एक मुझे तो दोनों में लगा। पहले वही आया था, लेकिन अब हाँ, मुझे नहीं फॉर्मल। इतना याद कि पहले क्या आया नहीं आया, नहीं वही आया। लेकिन जब मैंने देखा तब 2-3 पिक्चर थी, ठीक है, और उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम वाम था, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आया, ठीक है। तो ऐसे तो मैंने भाव ही नहीं दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोई बहुत पढ़ा लिखा कोई आदमी तो है जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। तो फिर मैंने इस चीज को ध्यान दिया, फिर मैंने देखा तो फिर मुझे हाइट कम लगी, पता नहीं क्यों, जबकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता था कि क्योंकि मेरे देवर हेल्दी है और मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं है, मतलब उससे कम उनका वेट वजन जो भी है, तो वो ऑलवेज ऐसा छोटे दिखते हैं। तो मुझे लगा कि आप उनसे कम हाइट होगी, बट सब बोलते थे कि नहीं उनसे ज्यादा, आमिर से ज्यादा हाइट है, आमिर से ज्यादा हाइट है। इस बार मैंने लाइव देखा कि मतलब उस पूरे घर में, मेरे ससुराल में सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड की हाइट है लंबी, और मर्द में, और औरतों में सबसे ज्यादा हाइट मेरी है, और फिर मेरे बाद मेरी सास की आती है। एक दिन मैं और मेरी सास दोनों खड़े होकर मिरर में देख रहे थे, ठीक है। भी लंबी है कुछ। हाँ, मतलब मेरे से वो थोड़ा ही सा कम है, क्योंकि मेरी सास का भी हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं वहां पे सबसे ज्यादा लंबी हूँ औरतों में, और मर्दों में वो सबसे ज्यादा लंबे हैं, ठीक है। तो पता नहीं हाइट वाला क्या सिस्टम है। और जब मैं आई थी, जब मुझे देखने के लिए भी आए थे, तो मैं उन लोगों को भी मेरी फोटो देखकर लगा था कि मेरी हाइट कम है। ये बात आपको पता है क्या? हाँ, ये पता हाँ, है। ये हाँ, पता है। तो उन लोग, इसीलिए तो वो लोग को शक भी था इस बात का। तो जब आए थी फर्स्ट बार देखने के लिए, तो वो पहले हाइट ही देखी थी, उनको जो है ना हाइट ही वाली लड़की चाहिए थी, और उनको कुछ चाहिए नहीं था, बस लंबी लड़की होनी चाहिए। हाँ, लंबी लड़की हो, और यही सब चीज था। हाँ, तो जब मैं आई थी ना, तो वो मुझे देख रही थी और उनको लगा था कि मैंने हील पहना हुआ है। तो फिर मुझे किसी ने तो बोला था, मामी ने, कि सादिया तुम अपना एक बार ये स्लीपर दिखाओ, ये वो। तो फिर मैंने दिखाया, तो फिर मतलब वो लोग भी वो हो गया कि फोटो में देखकर नहीं लगता था कि इतनी हाइट होगी, बट हाइट तो पता नहीं क्यों आजकल सबको, क्योंकि अब मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि मैं लेकिन आजकल ही सबकी हाइट कम हो रही होने है। लगी, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं पढ़ती थी ना, वहां पे सारी लड़की की हाइट भाई मेरे इतनी सारी मेरी फ्रेंड की हाइट कम थी वहां पे, ठीक है। और वहां पे सबसे ज्यादा लंबी मैं ही थी। स्कूल में भी मेरे क्लास में जितने भी सेक्शंस है ना, सब का मिलाकर सिर्फ 4 लड़की हम होते थे जिसकी मेरी जितनी हाइट थी, बाकी सब कम होती थी। तो आप तब भी भुटिया कहलाती है। नहीं, मैं भुटिया कहलाती नहीं, मुझे सईद भुटिया बोलते हैं, क्योंकि मैं सईद के कंपैरिजन में भुटिया हूँ। बोलता है सईद लंबा भी तो है ना बहुत। हाँ, सईद अपने से मुझे बराबरी करता है। बताओ मर्दों के और औरतों में औरत में तो फर्क है। हाँ, बोलते भुटिया। और क्या है, हाँ यही सब बात है। और बहुत गर्मी है यार। और क्या कुछ बोलना चाह रहे थे, भूल गई मैं। हाँ, तो मुझे नहीं लगा था आसिफ अली की हाइट कम है। उसका जो है ना फर्स्ट बार ही हमने जो फोटो देखे थे, तो उसी टाइम में हमको बहुत अच्छा लगा। उसकी पर्सनालिटी भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, ओहो। सब कुछ अच्छा लगा। हमें लगा कि परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। तब हमने सोचा, उस वक्त हमने कभी भी नहीं सोचा था कि अभी 5-6 साल, कभी खाओ ख्याल में भी ये बात नहीं थी ना कि शादी ब्याह भी होना है। 6-7 साल 8 साल बाद होगा। क्या हुआ कि ऐसा हुआ, जब देखे कि हमने कि लड़का इतना अच्छा हैंडसम है, बहुत अच्छा है, तो फिर हम ना अच्छा, मम्मी देखने के लिए भी गई हुई थी ना, मैं बता रही हूँ बात कि जब वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे, तो मेरे से जो भी बात करी थी, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और मेरे हस्बैंड को भेजा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो वीडियो मेरे पास भेजी, और वो मेरे पास अभी तक है। तो मैंने फलक को बोला हुआ था कि जब तुम जाना ना, तो तुम भी वीडियो भेजना मेरे पास।
तो मुझे याद है कि मम्मी मुझे क्या रही थी, हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, आसिफ अली तो बहुत स्मार्ट है। जब देखने के लिए गई हुई थी तो मैंने बोला चलो भाई सफल हो गया काम। उसमें ये था ना कि बात यही था कि हमने ओके करना है, जब मुझे अच्छा लगेगा हम ओके कर देंगे तो ओके है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में आप और मामी लोग भी गए थे क्या? मामी वो उस टाइम तो- पे नहीं गए, अरे- कोई नहीं, मामू भी नहीं गए थे, बस अब्बू नहीं, थे। जब वो लोग देखने आए थे उसके बाद हम लोग गए थे। तो हाँ, उस टाइम उसके पे आसिफ बाद- भाई तो नहीं थे, हम लोग उनके हाँ। घर पे ऐसे ही गए थे। वो बुलाए थे लेकिन कि मेरे जब- घर देखने जब आइए आसिफ सब अली कुछ। आए हाँ। थे शादी के टाइम पे हम लोग गए थे तो देखे थे उस टाइम पे। हाँ, भी उस टाइम यही पे था। बस हमारी न्यूक्लियर फैमिली जो होती है बस उतनी ही थी। हाँ। तो बस यही थी अब्बू भी हमारी थे, सब story। लोग थे। तो हाँ अब्बू भी थे सबसे मेन। तो अब्बू को कैसा लगा था? उनको तो बहुत मजा पसंद आया। उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि था। उनसे तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मम्मी का मैंने ऐसे कॉल किया था तो मम्मी ने बोली हाँ आसिफ अली तो बहुत स्मार्ट है, ऐसा उनका एक वर्ड था। अब मैंने तुम्हें वीडियो कॉल पे भी कंटिन्यू दिखा रही थी चुपके बट चुपके। वीडियो कॉल पे इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि हाँ। मैं तो उससे पहले बात होती थी ना, तो हाँ। मैंने देखा हुआ है वीडियो कॉल पे सब कुछ था। हम्म। तो वही चीज है। खैर तो फ्रेंड्स यही तो बात थी, बट हमारे पास तो कोई ऐसी लड़की है नहीं जिसका हम उनको रिश्ता दे पाए। वही तो बात खत्म हो गई। अच्छा रिश्ता था, बट वही है कि कोई लड़की नहीं है। और उसको ये लड़की है, ये लड़की का रिश्ता करना है। नहीं, अरे वो बोले क्या कि तुम करोगे, तो मैं बोली नहीं। तो क्या बोला, ये मत बोलो कि नहीं, बोलो कि अभी नहीं बाद में करेंगे। हाँ यही चलिए, बोला ये बात करो। बोले वो। हाँ ये भी बोले। क्या है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक जो है ना हर चीज हर इंसान को नहीं देते। यही तो बात है। मेरे घर में जो है ना रिश्ते अब वो आए, दिए रिश्ता होंगे ना भी तो आया। अच्छा ही रिश्ता Of दिए। वो course, बोले of कि course। बहुत अच्छा रिश्ता और है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिश्ता है भाई। मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के जस्ट बाद पापा मस्जिद में गए हैं और उनको एक आदमी यहीं पे के इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने बोला शादी है के बाद ही। हाँ, शादी के बाद ये ही तो आई भी नहीं, चली गई थी वहाँ हनीमून हनीमून पे पे। तभी की ये बात है कि आपने एक बेटी की तो शादी कर ली, अब एक बेटी रह गई है। सोचो तो ना, हमारे मैं पास एक मम्मी लड़का साथ में है। बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं मम्मी साथ में बैठी हुई है, पापा नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अब मेरे को क्या बोल रहे हैं, इस रूम से तुम जाओ। और फिर मैं उस रूम में चली गई। फिर मम्मी, गेट बंद करवा। हाँ फिर गेट बंद करवा के फिर मम्मी को बोल रहे हैं कि हाँ। ऐसे ऐसे रिश्ता है। बोले गेट बंद करके तब फिर बात किए कि हाँ। ऐसी ऐसी बात है। वो तो जानते थे कि मैं भड़कूंगी ही। गुस्सा जाएंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले भी जो है ना इसके बारे में इतनी छोटी से रिश्ता किसी के घर में भी भला आता है, मेरे घर में। लेकिन ये अल्लाह का छोटी- शुक्र है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बोलिए। ये बात लेकिन अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये रिश्ता के पहले भी इसका रिश्ता मतलब आया था। लेकिन मतलब हम सब ने वहाँ हो इग्नोर रहा था करा। बात। इसके अब्बू जब हमको बोलते थे ये बात ना, तो मैं बहुत उनको मतलब गुस्से में बोलती थी, गुस्से में बात करती थी। ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या उम्र है ही नहीं, आप रिश्ते की बात किए जा रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स कहने की बात वही है कि मेरा भी जो रिश्ता है ना मेरे एज से पहले से आना शुरू हो गया था, बट तब हम नहीं करते थे। नहीं करने का क्या मतलब, एज ही नहीं था तो लोग कैसे हाँ करेगा? मतलब वही बात। कोई भी इस मुद्दा पे कैसे जाएगा? हाँ जब इंसान का एक उम्र होता है शादी ब्याह होने का, तभी तो इस बात पे एक्शन लेता है ना। नहीं तो अभी भी इसके शादी के जस्ट बाद अभी अच्छे अच्छे रिश्ते 4 आए हैं इस फलक के लिए। अब उसका अभी इतना एज नहीं है, शादी करने वाला उम्र नहीं है, तो हम इस पे कैसे बात करें? जब एक टाइम होगा तब करेंगे। इसका तो खैर कर दिए, लेकिन अब इसका जो है ना थोड़ा सा रुक के थम के हम के करेंगे। हाँ। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह सबकी शादी अच्छे घर में होगी, हमारे सारे भाई बहन की, और सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कुछ भी ऐसा हमने गलत नहीं किया है, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत होने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह से अच्छे अच्छे घर से रिश्ता आते हैं, तो जब वक्त भी होगा तब भी अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तब शादी होगी। हाँ, रिश्ता आता भी है तो अच्छे घर से भी अच्छा आता है रिश्ता, और अच्छा लड़का भी है, और even प्लस कि उसको कुछ चाहिए भी नहीं है। हाँ। कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला रिश्ता सवारा। लेन देन वाला कितना, ऐसे तो हम लोग लेन देन वाले घर में शादी करते नहीं है, नहीं, हम लोग बट का ऐसा नहीं और है हमारे कि पास नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा से ये क्लियर है कि ना तो हमें लेना है ना तो हमें किसी को देना है, ठीक है। बट ये चीज है, और हमारे घर में रिश्ते भी ऐसे ही आते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छी But- बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है, इतना कुछ से जो है ना हमारी ये हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है ना ये कि किसी को तो ढूंढने पे नहीं मिलता कितना है, ढूंढना पड़ता है, बहुत but- परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन हर इंसान के बच्चे को जो है ना अल्लाह पाक जो है अच्छा रिश्ता दे, इंशाअल्लाह, आमीन। उसकी जिंदगी में
खुशी दे और मेरे भी बच्चे को दे। यस, क्योंकि आपने अभी देखा होगा ना कि सोशल मीडिया पे भी कितना वही निक्की मर्डर केस, कितना अभी ये सब केस वेस चलने लग गया है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बट अल्लाह इन सब चीज़ों से सारी लड़कियों को महफूज रखे और सबके घर आबाद रहे, खुश रहे। और हमारी आज की यही वीडियो थी। ये तो इतनी लंबी हो गई कि हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बट ठीक है, नेक्स्ट हम आपको कुछ अच्छा व्लॉग देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। या तो स्टोरी टाइम होगी या तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट और व्लॉग कल में। का कमेंट जो आया उसके बारे में नहीं बोलोगी? हाँ बोलिए बोलिए, क्योंकि हाँ। कल आपकी वीडियो थी तो जल्दी बोलिए। हाँ, कल का जो है ना बहुत अच्छा जो है कमेंट आया है। सबने तो अप्रिशिएट किया मम्मी को कि मेरी हाँ। मम्मी तो इतना भी नहीं कर पाती और आपकी मम्मी ने इतना किया। तो ये बात सही है। मुझे तो लाइनर पे यकीन ही नहीं था कि इतना अच्छा लाइनर लगा लेगी भाई वन गो में, बट अच्छा था, सब कुछ अच्छा तो था। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ठीक है गाइस, अब हम मिलेंगे आपको कल। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।